श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता उत्तराखंड 15वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, नारद जी के इन वचनों को सुनकर विश्वनाथ की स्त्री सहित महासंताप हुआ और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। शुचिमती को भी दुख तथा भय से व्याकुल होकर हाहाकार करने लगी। विश्वानर ने उठकर उसे संभाला और अपने पुत्र गृहपति की खोज की। पिता का शब्द सुनते ही वह दौड़ा आया और दोनों के रोने का कारण पूछने लगा। इसके बाद कहने लगा, आपके चरणों की रज के प्रताप से और कोई विघ्न तो क्या, काल भी मुझे नहीं मार सकता। हे तात, आप इसकी चिंता ना करें। यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूँगा। इसे सुन माता पिता ने कहा, हे पुत्र, हाँ, तुम भी उसी शिव की शरण में जाओ जो ब्रह्मा आदिकों का एकमात्र कर्ता, अविनाशी और विश्व की रक्षा रूप मणि के समान है। फिर तो बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की तथा उन्हें बहु प्रकार से आश्वासन देकर विश्वेश पालित काशी में आकर साविधि स्नान कर शिवजी का पूजन और दर्शन किया। वह शिवजी के लिंग को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने भक्ति पूर्वक वहाँ एक और ही शिवलिंग की स्थापना कर घोर नियमों का ग्रहण कर गंगा जल के 108 घड़ों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिवजी को स्नान कराया और नील कमलों की माला समर्पित की तथा उसी प्रकार सभी शिव नियमों का पालन किया। फिर तो उसके जन्म से 12वें वर्ष नारद जी के वचनों को सत्य करने की इच्छा हो, वर मांगो। इंद्र के ऐसे वचनों को सुन मुनि के पुत्र ने मधुर अक्षरों से उनकी स्तुति की और कहा कि मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो केवल शिवजी वर देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बड़ा शंकर नहीं है, लड़कपन त्याग, मुझसे वर मांगो। मैं सभी देवताओं का स्वामी हूँ, शीघ्रता करो। गृहपति ने कहा, हे अहल्याप के इंद्र, आप जाइए, मैं शिवजी को छोड़ अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता। यह सुन इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपना वज्र निकाल कर बालक को डराया। बालक को बिजली से व्याप्त वज्र को दिखाकर देख व्याकुल हो मूर्छित होते देख पार्वती सहित साक्षात शिवजी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने हाथों से पकड़कर उसे सजीव किया। गृहपति मानो सोते से उठकर सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शंकर को देखने लगा। वह हर्ष अश्रु से अवरुद्ध कंठ द्वारा गदगद वाणी तथा रोमांचित शरीर से महादेव जी की स्तुति करने लगा। शिवजी हंसने लगे, बालक डरो मत, यह तुम्हारी परीक्षा थी। मैंने ही इंद्र को भेजा था। मेरे भक्त को इंद्र तथा काल वज्र कोई भी नहीं मार सकता। तुमने जो मेरा लिंग स्थापित किया है, इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इसी कारण इसका नाम अग्निश्वर हुआ। यह अग्निश्वर महादेव भक्तों को बिजली तथा अग्नि से बचाता रहेगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसके भाई तथा बंधुओं को बुलाया। उनके देखते देखते उस अग्निश्वर की दिशाओं का राज्य दिया तथा स्वयं उसके स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। इस प्रकार गृहपति अवतार संपूर्ण हुआ। 16वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे मुनीश्वर, अब आप शिवजी के उस अवतार का आख्यान सुनाइए जो अहंकारी तथा अभिमानी जनों का अभिमान नष्ट करने वाला तथा सत्पुरुषों की भक्ति बढ़ाने वाला है। जब अमृत के लिए देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले उसमें से हलाहल विष निकलकर सारे विश्व को भस्म करने लगा। उससे देव तथा दानव भयभीत हो विष्णु को साथ ले शिवजी के पास गए तथा अपना सारा दुख कहा। शिवजी ने दया भाव से उठ सारा विष स्वयं पान कर लिया, जिससे उनके कंठ में श्यामलता आ गई तथा वह नीलकंठ कहलाए। तत्पश्चात देव तथा दानवों ने फिर समुद्र को मथा तो उसमें से रत्न निकले और तथा अमृत का प्रभुत्व हुआ।
अमृत को केवल देवों ने पान कर लिया और दैत्यों को उसमें से कुछ ना मिला। इस पर देवों और दैत्यों में घोर संग्राम हुआ और राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गया। शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर उसकी रक्षा की। जब देवताओं द्वारा दैत्य पराजित हो गए तो देवों को इस बात का बड़ा अभिमान हो गया कि वह बड़े पराक्रमी हैं। तब उन्होंने मिथ्या मद में चूर होकर शिवजी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आए और पूछा कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए स्थित हो, मुझे भली प्रकार बताओ। देवताओं ने कहा कि यहाँ पर भयंकर युद्ध कर हमने दैत्यों को मार भगाया है। हम बड़े ही बलवान हैं। हम इसी बात पर विचार कर रहे हैं। इस पर यक्षेश्वर ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारा गर्व मिथ्या है। तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई अन्य है। लगता है तुम उस महादेव को भूल गए। यदि तुम्हें बल का ऐसा ही अभिमान है तो उसकी परीक्षा करो। मैं यहाँ एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम लोग अपने अस्त्रों से इस तिनके को काट दो। ऐसा कहकर यक्ष रूपी रुद्र ने देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया। तभी सब वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने अपने अस्त्र चलाने लगे। देवताओं के सर्व अस्त्र व्यर्थ गए। वह उस तृण को ना काट सके। देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। तब वहां पर आकाशवाणी हुई, यह यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर महादेव हैं। यही परमेश्वर कर्ता पालन करता है। आकाशवाणी को सुन देवता आश्चर्यचकित हो उन यक्षेश्वर ईश्वर को प्रणाम करने लगे। तब यक्षनाथ सब देवताओं को समझाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी का निर्मल रूपी आख्यान सब अभिमान नाशक तथा सज्जनों को मुक्ति तथा कामनाएं प्राप्त करने वाला है। ओम नमः शिवाय।